इसकी माँ मेरे गांव की है, वो मुझे मिलने आई थी, तो उसके साथ ये आई थी। तो इसको देखा तो मुझे लगा कि शायद यही वो आर्ची हो सकती है। तो ऐसे स्पॉन्टेनियसली मुझे लगा और मैंने उसको चुन लिया। Nagraj Manjule and Rinku Rajguru. Both of them need no introduction. Let's go straight to them. The team of Sairat. Hi sir. Hi Rinku. Hi. नागराज जी बताइए, 4 करोड़ की फिल्म आप बनाने चले थे, कैसे लग रहा है अब आपको? आई थिंक इट इज क्रॉस्ड 70-75. हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? कभी आपने सोचा था? जितना आज हुआ है इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन कुछ अंदाज़ा था कि ये फिल्म ज़रूर अच्छा करेगी। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ये कर गई, ज़्यादा लोगों को पसंद आई। बहुत अच्छा लगता है कि मराठी की फिल्म है, लेकिन लैंग्वेज और सब का बैरियर तोड़ के वो आगे चली गई और इतने लोगों को पसंद आई है, तो बहुत अच्छा लगता है। रिंकू, आपने तो कमाल ही कर दिया, नेशनल अवार्ड। आपने तो डेफिनेटली नहीं सोचा होगा नेशनल अवार्ड मिलेगा। मैंने नहीं सोचा था, लेकिन नागराज दादा मुझे हमेशा कहता था फर्स्ट दिन से कि तुझे नेशनल अवार्ड ज़रूर मिलेगा, लेकिन मुझे लगता था कि मजाक कर रहे या ऐसे कुछ कह रहे। जब मिला तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो इसके लिए कष्ट लिए थे और इसने मुझसे जो सब करके लिया था उसका कुछ तो फल मिला, जो बहुत अच्छा। लेकिन इन्होंने शायद आपको ये भी बोला था कि आपका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने सब बोला था। तो वो हुआ है? अभी आप उतरते हो उसी हिसाब से सब हो रहा है। उसी हिसाब से सब हो रहा है। हाँ। तो अभी जैसे ही आप उतरते हो तो लोग आपके पीछे भागते हैं, ऑटोग्राफ भागते, जहाँ जाओ वहाँ पहचानते हैं। माँ में फोटो 20-20, 30-30 किलोमीटर गाड़ी के पीछे दौड़ दे। कैसे सिलेक्ट किया आपने रिंकू को और आपके हीरो आकाश को? रिंकू को मैं एक जगह ऑडिशन करने गया था, इसका गांव जो है अकलूज, तो वहाँ हम गए थे। तो इसकी माँ मेरे गांव की है, वो मुझे मिलने आई थी, तो उसके साथ ये आई थी। तो इसको देखा तो मुझे लगा कि शायद यही वो आर्ची हो सकती है। तो ऐसे स्पॉन्टेनियसली मुझे लगा और मैंने उसको चुन लिया। और ऑडिशन तो चलता रहा, लेकिन ये ऑडिशन देने नहीं आई थी और मैंने इसको चुन लिया। और आकाश का तो बहुत अजीब कास्टिंग हुआ था, क्योंकि मेरे भाई ने उसको देखा था मेरे गांव के रेलवे स्टेशन पे। हालांकि वो पूना का है, लेकिन कुछ दिनों के लिए कुश्ती का प्रैक्टिस करने के लिए वो वहाँ गया था। तो उसने फ़ोटो निकाल के व्हाट्सएप में मुझे भेजा था। तो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग चेहरा है, इसको मिलते हैं। तो मैंने उसको मिलने को बुलाया, और जब मिला तो उसका वज़न थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन वो मुझे लगा कि ये हो सकता है, वर्षा हो सकता है। और वो बहुत डेडिकेशन से उसने शुरू में तो सिर्फ मैंने उसको इतना कहा था कि आप वज़न कम करो, तो उसने लगभग एक 15-20 दिनों में कुछ 3-4 किलो वज़न कम किया। फिर एक अरसे तक उसने काम करके मतलब एक्सरसाइज करके लगभग 12 किलो उसने वज़न कम किया। और फिर मुझे लगा कि हाँ, ये शायद दिख सकता है जिस तरीके, क्योंकि वो बहुत ज़रा सा मोटा पहलवान जिस तरीके से होते हैं वैसे वो लगता था। तो ये ऐसे इन दोनों का बहुत ही अजीब ढंग से। और ये तो 7th स्टैंडर्ड में थी तब? हाँ बिल्कुल, जो आपने चुन लिया था। हाँ। तो ऐसा क्या था, आपको नहीं लगा कि ये बहुत छोटी है और आप एक लव स्टोरी बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, मतलब मेरे अलावा सबको लगा था, मेरे दोस्तों को और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है सब लोगों को लगा कि यार ये बहुत छोटी है। लेकिन तब मैं फैंड्री रिलीज़ होने वाली थी, फैंड्री रिलीज़ होने से पहले मैं ऑडिशन कर रहा था, और मुझे पता था कि कम से कम 1 साल तो मैं शूट कर नहीं पाऊँगा, इसको वक्त है। और ये वक्त देखते हैं कि वो क्या हो सकता है। हम बाकी ऑडिशन तो चल रहे थे, देख रहे थे, लेकिन रिंकू जिस तरीके से दिखती थी या लगती थी मुझे, उस तरीके से मुझे कोई दूसरी लड़की नहीं लगी कि वो आर्ची का रोल कर सकती है या दिख सकती है। तो मैं बहुत कंफर्म था कि रिंकू ही करेगी, और अगर इतना वक्त जाता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब वो बढ़ती उम्र है तो वो दिखेगी, तो वो कॉन्फिडेंस था मुझे। ऐसा क्या है इस मूवी में, सैराट में, जो आपको लगता है कि इतनी क्लिक हो गई है? बिकॉज कुछ ही हफ्तों बाद इफ यू आप देखें तो एक भंसाली की पिक्चर रिलीज हुई, जो मराठी फिल्म, हाँ, वो नहीं चली। तो ऐसा भी नहीं है कि हर एक मराठी फिल्म चलने वाली है। बिल्कुल, हर तो ऐसा क्या हुआ है? हम कह रहे हैं मराठी इंडस्ट्री खुल गई है, बट डेफिनेटली कुछ तो होना चाहिए पिक्चर में। आपको क्या लगता है कि आपके पिक्चर में ऐसा क्या है? देखो, मैं तो कुछ का बात कह सकता हूँ, लेकिन मेरे कहने से, लेकिन जो भी फीडबैक आपको मिला है, देखो सबको सारी बातें पसंद आ रही है, वो इकट्ठा उसका इम्पैक्ट होता है। मतलब इक्का दुक्का चीज़ उसको देख के नहीं कह सकते हो कि स्क्रिप्ट अच्छी है, कहानी अच्छी है। मतलब ये पूरी बातें सब जब लोग बताते हैं, एक्टिंग अच्छा किया है, कैमरा वर्क अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है। एक फिल्म जब अच्छी बनती है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी बननी चाहिए, और वो एक होल इम्पैक्ट जो है या एक पैकेज, तो उसका पैकेज एक फिल्म जो माध्यम है उस तरीके से वो अच्छी होनी चाहिए। तो सैराट में वो सारी बातें हैं, और मैं नहीं कि वो कहानी
लोगों को पकड़ के रखती है। नया कुछ उनको लग रहा है कि हम नया देख रहे हैं, सब कास्टिंग से लेके सब कुछ उनको कुछ तो फ्रेश लग रहा है। शायद बहुत सारी बातें होंगी, ये शायद ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है, इसकी वजह से फिल्म अच्छी लग रही है लोगों को। तो रिंकू, अभी आप तो 10th में हो, पढ़ाई से ध्यान हट चुका है या 10th में मार्क्स नहीं लाने हैं? पढ़ाई से ध्यान नहीं हटा है, पढ़ाई तो चल रही, मार्क्स अभी मैं नहीं बता सकती 10वीं में, लेकिन 9th में उसको अच्छे मार्क्स मिले, 80+ उसको। तो कैसे पढ़ रही थी आप? शूट भी कर रही थी और पढ़ रही थी, हाउ आर यू मैनेजिंग? कैसे मैनेज कर रही थी? शूट चालू था तब तो नहीं पढ़ाई हो पा रही थी, लेकिन जब घर जाती थी, टाइम मिलता तब तो कर लेती थी। और जब नेशनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ तब भी मेरे एग्ज़ाम चालू ही थे, तो रोज़ लोग मिलने आते थे, 1-2 घंटा वक्त मिलता था, उसमें पढ़ाई कर लेती। ओके। और इसके बाद क्या आपका प्लान क्या है? 10th के बाद आप आगे पढ़ना चाहेंगी या? पढ़ना तो चाहूँगी और फिल्म में काम मिला तो करूँगी। तो अभी एक्ट्रेस बनने का आपका मुझे डॉक्टर भी बनना है। डिसीजन? एक्ट्रेस काम मिला तो करूँगी, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है। ओके। तो आप डॉक्टर के लिए MBBS के लिए ट्राई करने वाली हैं? हिंदी फिल्म्स? अभी तो कुछ नहीं सोचा। नागराज, आप यू वांट टू मेक अ हिंदी फिल्म नाउ? आपने इतनी सक्सेस देखी है, आप चाहेंगे कि एक हिंदी फिल्म हो जाए अभी? मैंने अभी भी कहा कि हिंदी फिल्म करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये कोई अपग्रेडेशन है नहीं कि अभी हिंदी फिल्म किए जाए जी। अगर मुझे लगा ये कहानी है और ये हिंदी में कर सकते हैं तो ज़रूर करूँगा, या किसी भी लैंग्वेज में करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही है, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं मुझे लगता है कि इसकी मैं फ़िल्म बना सकता हूँ, लेकिन मैं सोचूंगा कि हिंदी में कौन सी बनाई जाए, और ज़रूर बनाऊंगा जब मुझे लगा कि ये बना सकता हूँ या इस वक्त बना सकता हूँ, एक सही वक्त पे ज़रूर मैं अभी आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। आप बड़े स्टार्स आपके पास, जैसे आमिर खान ने पिक्चर देखी, इरफान भी आ गया है, हाँ, तो आई थिंक इट विल बी ईजियर फॉर यू टू साइन द बिग हीरोज। आपको ऐसा लगने लगा है? देखिए, आप अच्छा काम करोगे तो ज़रूर लोग ये करेंगे, और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि इतने मतलब बेहतरीन लोगों ने मेरी फिल्म अप्रिशिएट की है, और होपफुली मैं अच्छा लिखूंगा। इस काम पे दूसरा काम मतलब सिर्फ आपको वो एक चांस मिल सकता है, लेकिन वो अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छा स्क्रिप्ट होना पड़ेगा। मेरी पिछली फिल्म अच्छी थी, इसलिए मैं कोई भी मेरे साथ काम करे तो वो शायद गलत होगा। मेरी स्क्रिप्ट और अगला जो काम करने जा रहा हूँ उस पर विश्वास होना चाहिए हम सबको, और ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर अच्छा लगेगा। सैराट को अभी आप हिंदी में? अभी तो बहुत सारी बातें चल रही हैं दिमाग में, कन्नड़ा बनाओ, तेलुगु बनाओ, तमिल बनाओ, हिंदी बनाओ, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो क्या इसी को आप डब करना चाहेंगे या यू विल मेक इट ऑल टुगेदर न्यू? वो सभी बातें अभी चल रही हैं कि इसका डब किया जाए, रीमेक किया जाए, क्या किया जाए, तो अभी मतलब बहुत जल्दी है कुछ कहने के लिए, कि देखते हैं। रिंकू, फर्स्ट डे ऑफ द शूट, पहले दिन पे आप कितना बौखला रही थी, कितना कॉन्फिडेंट थी, कितने रीटेक्स लिए आपने? पहले दिन पे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन क्योंकि पता ही नहीं था ना शूटिंग कैसे होता है, कितने आदमी होते हैं, कैमरा कितना बड़ा होता है। तो मैं गई, सब बड़ा कैमरा, मुझे लगा एक 15-20 लोग हो गए, सामने 100 लोग थे। तो पहला दिन बहुत ऐसे नर्वस, ऑकवर्ड फील आ रहा था, लेकिन बाद में अच्छा हुआ। 7 रीटेक हो गए पहले दिन। तो सर, आप ने जो ये पिक्चर बनाई है वो काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट पर है, और फैंड्री ऑल्सो वॉज सीरियस सब्जेक्ट अगेन। समवेयर यू सेड दैट यू नो कि आपकी फिल्म मीडियम को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आई मीन, आप जो बना रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो दो चीज़ें आपस में मिल नहीं रही। नहीं, मैं वो पूरा मतलब पूरा सेंटेंस ये था कि ज़िंदगी से ज़्यादा सीरियस मत लो। लोग ना फिल्मों को सीरियस लेते हैं, ज़िंदगी को नहीं लेते हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग था। मतलब मैंने बीच में सुना कि सैराट के टिकट के लिए 2 लोगों में झगड़ा हुआ और उसने एक को दूसरे ने चाकू से या चॉपर से मार दिया। तो आप एक फिल्म के टिकट के लिए एक दूसरे को मारोगे, इतनी फिल्म कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। मैंने कहा कि पायरेटेड देख लो भाई, झगड़ा मत करो। तो मुझे लगता है कि आप इतना सीरियसली अगर ना बाकी चीज़ें ले लोगे तो दुनिया एकदम झट से बदल जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी फिल्में सीरियसली मत लो या किसी की भी फिल्म को जितना सीरियसली ले सकते हो उतना ले लो, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से या हम खुद से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। कास्ट सिस्टम पर ये लव स्टोरी आधारित है रिंकू, मतलब जाति कास्ट दोनों की अलग है। तो आपके फ्रेंड्स के साथ कभी ऐसा हुआ है, कोई मम्मी डैडी ने अपोज किया कि आपका फ्रेंड सेम कास्ट का नहीं है, या आपके फैमिली में कभी ऐसा कास्ट सिस्टम कोई नहीं विरोध हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ कोई लव स्टोरी पे, कोई मैरिज पे?
नहीं। वो बहुत छोटी है शायद ये एक्सपीरियंस के लिए भी क्योंकि ऐसा होते होते तो उसका, और गांव में तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। और दूसरी बात, उसका स्कूल भी लड़कियों वाला स्कूल है, तो शायद उसका एक्सपीरियंस ये नहीं रहा होगा। तो इज इट कमिंग फ्रॉम समवेयर फ्रॉम क्लोजर टू यू? आई मीन दिस, आपने ऐसी कोई चीज़ें देखी हैं? बहुत सारी देखी है। मुझे इसमें स्पेशली कोई बात नहीं कि मैं देख रहा हूँ, सभी लोग देख रहे हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में, टीवी पे ये देखते हो कि ऐसी ये वाक़ये हो रहे हैं और कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये कोई एकदम यूनिक बात नहीं है, एक अजीब कहते ना, तो ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि भारत में तो ये होता ही रहता है, बहुत कॉमन चीज़ है ये। तो इसके बाद सर, जस्ट कैन यू टेल मी लास्ट, लाइक हाउ, व्हाट आर यू प्लानिंग नाउ, व्हाट इज योर? कुछ कहानियाँ हैं जो मैं लिख रहा हूँ, कुछ लिख के एक रफ ड्राफ्ट है रेडी, लेकिन सोचूंगा। पहले तो मैं बहुत थक गया हूँ सैराट का, जो भी 2 सालों से चल रहा है, और अभी भी मैं उसमें हूँ। थोड़ा सा इससे छुटकारा पाऊंगा तो सोचूंगा कि अगली फिल्म क्या किया जाए, या कौन सी स्क्रिप्ट को लेके लिखना हो या आगे जाना हो, तो वो सोचूंगा। रिंकू, टेल मी हु आर योर फेवरेट्स इन बॉलीवुड? आपके फेवरेट्स कौन है बॉलीवुड में? हीरोज कौन से फेवरेट है? आप किससे काम करना चाहेंगी? वो नहीं पता पर मुझे कंगना बहुत पसंद है। हीरोज में मराठी में नाना पाटेकर। नाना पाटेकर तो हिंदी में भी काम करते हैं। तो आप हिंदी फिल्म में शायद कम देखती हैं? अभी देख रही हूँ, मैं फिल्म ही नहीं देखती। नहीं देखती थी? मम्मी डैडी अलाउ नहीं करते थे? नहीं, देखती नहीं थी, इतनी रुचि नहीं थी उसको शायद फिल्म में। पसंद इतना नहीं। Okay. So we hope that you enter Bollywood and we wish you all the best to both of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Ringo.